Hi people, welcome back to my YouTube channel. This is Akanksha from Shiksha Sarthi Education Consultancy, and I am back here again with a new video on Bashkir State Medical University. Bashkir State Medical University is based in Ufa and it comes under the topmost universities of Russia. इस वीडियो को एंड तक देखें. In this video, we are going to discuss about the overview, the study, the duration, fees, hostels, and everything about Bashkir State Medical University. So coming to the overview of the college. जब मैं इसके overview की बात करती हूँ, I would like to mention that Bashkir State Medical University was established in 1932. 1932 से अगर 2023 तक का अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट अबाउट 89 to 90 ईयर्स. यानी कि इस कॉलेज को एजुकेशन लाइन में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हुए, एजुकेशन प्रोवाइड करते हुए 90 साल हो चुके हैं. सो द एजुकेशन, द एक्सपीरियंस सुन के ही लग सकता है कि बहुत अच्छी है यहाँ की पढ़ाई, जो कि है भी. ऑल्सो बाश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ वेल नोन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. मतलब कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके अपनी डिग्री कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं. ऑल्सो दे आर वेल सेटल्ड विद देयर प्रोफेशन. जो सेकेंड थिंग मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी इज बाश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. इसके नाम से पता चल रहा है इट इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी. यस, इट इज़ अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी. यानी कि यहाँ के जितने भी फंड्स हैं, जो भी मैनेजमेंट है, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एंड और बाकी जो चीज़ें हैं, इट इज़ ऑल्सो MCI अप्रूव्ड, NMC अप्रूव्ड, ऑल्सो इट इज़ WHO लिस्टेड. जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, इट इज़ एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड. आप यहाँ से पढ़ाई करके आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड सेटल हो सकते हो. बट उसकी जो कंडीशन है दैट इज़ कि यू नीड टू क्लियर द लाइसेंस एग्जाम ऑफ दैट कंट्री. अब यहाँ की अगर हम बात करें कि पढ़ाई कौन कौन से सब्जेक्ट की होती है, जैसे कि इट इज़ बाश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. यहाँ पे पढ़ाई सिर्फ मेडिकल की होती है. यानी कि मेडिकल रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, सारे सिर्फ मेडिकल के कोर्सेज अवेलेबल हैं. दूसरा कोई कोर्स यहाँ पे नहीं होता. अगर हम यहाँ के कोर्स के ड्यूरेशन की बात करते हैं तो दैट इज़ फॉर 5.8 ईयर्स. यानी कि इसमें आपका इंटर्नशिप भी इंक्लूड है, क्लिनिकल नोटेशंस भी हैं, एवरीथिंग इज ओवर हियर. 5.8 ईयर्स का कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड हो रहा है. अगर मैं यहाँ की फीस की बात करूँ, ट्यूशन फीस जो आपका यहाँ पे रहता है दैट इज 3500 to 3600 USD. या जो फीस है वो आपकी US डॉलर्स में रहती है. टू पे दी फीस इन रूबल्स. या रूबल्स जो है वो रशिया की अपनी करेंसी है. तो ये जो 3500 3600 है, या 100 US डॉलर्स का ऊपर नीचे बताया मैंने, बिकॉज जब आप करेंसी कन्वर्जन करते हैं तो उसका करेंसी कन्वर्जन रेट आपका हर बार थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है. बाकी जो आपको पे करना है दैट इज इन रूबल्स. ये तो हो गई बात ट्यूशन फीस की. अगर मैं आगे टोटल कंप्लीट बजट की बात करूँ कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, सब कुछ टोटल बजट क्या लगेगा, तो आपका जो टोटल बजट है इट इज़ 26 लाख INR, जिसके अंदर आपका ट्यूशन फी, हॉस्टल, फूड, मेडिकल इंश्योरेंस प्लस वीज़ा एक्सपेंसेस, ये सब कवर हो रहा है. बस जो कवर नहीं हो रहा है इसके अंदर दैट इज़ योर ट्रैवल एक्सपेंस प्लस योर पर्सनल एक्सपेंस. यहाँ का जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है. एक फेयर का 20 से 30 रुपये पड़ता है, जो हमारे इंडियन फेयर के अकॉर्डिंग है, तो वो उतना कुछ ज़्यादा है नहीं. अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो टू गुड ओवर हियर. और मतलब आपको हर तरीके की हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटीज़. तो जो हॉस्टल्स हैं उनके लिए आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना. यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में ही आपको हॉस्टल्स अवेलेबल मिल जाते हैं. यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स एज वेल एज प्राइवेट हॉस्टल्स दोनों अवेलेबल मिलती हैं. आप उन्हें अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो. इवन आपको यहाँ पे जो रूम्स हैं वो 1 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग भी मिल जाती हैं. इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट, योर बजट, जैसा भी आप रहना चाहें. दूसरा यहाँ पे आपको फैसिलिटीज सारी मिलती हैं हॉस्टल के अंदर. दैट इज योर बेडिंग, चेयर, टेबल, ब्लैंकेट, सब कुछ अवेलेबल मिलता है. ऑल्सो यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज्ड हीटिंग की भी फैसिलिटी मिलती है. लाइक व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड हीटिंग? रशिया में इंडिया के अकॉर्डिंग ठंड ज़्यादा पड़ती है. इन ऑर्डर टू अडेप्ट आवरसेल्व्स ओवर देयर, हम सबको सेंट्रलाइज्ड हीटिंग की नीड पड़ती है. तो बच्चों को कहीं दूर ना जाना पड़े या किसी और के पास न जाना पड़े, हर स्टूडेंट को पर्सनल सेंट्रलाइज्ड हीटिंग की फैसिलिटी दी जाती है. ऑल्सो यहाँ पे जो बच्चे बाहर से खाना खरीद के नहीं खाना चाहते, उनके लिए यहाँ पे किचन भी अवेलेबल है. शेयरिंग किचन अवेलेबल है. बच्चे सेल्फ कुक कर सकते हैं. जो कुक नहीं करना चाहते उनके लिए यहाँ पे इंडियन मेसेस भी अवेलेबल है,
जो कि बहुत ही चीप, क्लीन और फ्रेश फूड रखते हैं। तो यहाँ पे खाने का, रहने का, किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बात करते हैं पढ़ाई की, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि पढ़ाई कैसी है। तो यहाँ की पढ़ाई अगर मैं कहूँ, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 90 साल का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी का, तो जो एजुकेशन है इट्स टू गुड ओवर हियर। ऑल्सो पढ़ाई की जब बात करते हैं तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगी MCI पासिंग रेशियो, जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द स्टडी। तो अगर आप MCI पासिंग रेशियो रशिया की बाश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, चाहे यूक्रेन से कन्वर्ट करें, वियतनाम से करें, या फिर आप किसी भी कंट्री यूरोप से इसे आप कन्वर्जन अगर करते हैं, तो यहाँ का जो पासिंग रेशियो है वहाँ के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, इट्स 35%। ऑल्सो अब बात करते हैं, ठीक है पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एडमिशन लेना। एडमिशन कैसे लेंगे, इसकी बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले जो स्टूडेंट है दैट शुड बी 12th पास with a minimum grade of 60% marks. Second thing, you should be NEET qualified. And third है necessity, that is कि आप लोगों को यहाँ का personalized एक entrance exam है, बहुत बेसिक से एग्जाम होता है, इजी होता है, एनीवन कुड क्लियर दैट एग्जाम, आपको वह एग्जाम क्लियर करना है, तो आप डायरेक्टली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आफ्टर एडमिशन बात आती है एक्सेसिबिलिटी की, कि इंडिया से उफा पहुँचना कैसे है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली फ्लाइट्स अवेलेबल मिल जाएंगी, इंडिया टू मॉस्को एंड मॉस्को टू उफा। इवन मॉस्को से आगे फिर ट्रेन्स और बसेस वगैरह भी मिल जाती हैं उफा के लिए। अगर आप फ्लाइट अडाप्ट करना चाहते हैं, फ्लाइट ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो विद बस या फिर आप ट्रेन लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। और जो एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस, वो बहुत चीप है, उतना कुछ नहीं है। साथ ही साथ पढ़ाई के साथ आपको यूनिवर्सिटी में ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारे वर्कशॉप्स, बहुत सारी ड्रामाज एंड बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें भी आपको मन है यू कैन पार्टिसिपेट। इफ़ यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट देयर इज नो फोर्स, आप अगर चाहते हैं तो करें, नहीं चाहते कोई बात नहीं। ऑल्सो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल मिल जाएंगी, जिसके अंदर मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल थिंग्स हैं, एंड आपको डिफरेंट, जब भी आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट है, आप लाइब्रेरी में जाके चीज़ों को पढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉलेज के एक इंटीरियर ओवरव्यू सब आपका कवर हो जाता है। अब जब स्टूडेंट यहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, सबसे ज़रूरी डाउट आता है कि व्हाट इज़ द मीडियम, व्हाट इज़ द लैंग्वेज जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो जब आप इसका एडमिशन फॉर्म देखेंगे, उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो भी पढ़ाई चलने वाली है वो सारी इंग्लिश मीडियम में चलने वाली है, चाहे वो बुक्स हो, एग्जाम्स हो, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, वाइवा हो, एवरीथिंग इज डन इन इंग्लिश। बट ऐसा नहीं है कि रशियन आपको नहीं पढ़ाई जाती। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर रशियन की आपकी एक क्लास चलती रहती है, आपको एक रशियन का लेक्चर भी मिलता रहता है। रशियन इज नॉट दैट मच टफ लैंग्वेज, इट इज़ अ ईजी लैंग्वेज विच कुड बी ग्रैब्ड इजीली। तो आप रशियन भी साथ के साथ पढ़ते रहते हैं। बिकॉज देखिए होता क्या है, जब आप क्लिनिकल नोटेशंस के लिए जा रहे हैं, तो बीइंग अ डॉक्टर, अभी भी अगर मैं एक डॉक्टर के पास जा रही हूँ इन इंडिया टू गेट माई सेल्फ ट्रीटेड, मैं उससे किस लैंग्वेज में बात करूँगी? आई वुड प्रेफर टू टॉक विद द डॉक्टर इन हिंदी। तो सेम हर कोई अपनी मदर टंग में ही बात करना चाहते हैं। जब आप रशिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो आपके पास पेशेंट आएगा वो कौन होगा? रशियन होगा, एंड ही वुड बी टॉकिंग टू यू इन रशियन लैंग्वेज। तो उसके लिए आपको क्या रहता है वहाँ पे, एक तो पहले फर्स्ट ईयर से आपको रशियन पढ़ाई जाती है, एंड सेकेंड थिंग आपके साथ हमेशा एक ट्रांसलेटर रहेगा आपके क्लिनिकल नोटेशंस के टाइम। एवरी टाइम यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग यू अ ट्रांसलेटर, तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप पीरियड। साथ ही बात करते हैं हॉस्पिटल टाइप्स की, बिकॉज सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल कोर्स, तो आपको किस टाइप के हॉस्पिटल्स वहाँ पे मिल रहे हैं फॉर योर क्लिनिकल नोटेशंस या फॉर योर इंटर्नशिप्स। तो सिंस जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कॉलेज, तो ये सारे उस एरिया के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इसका हर हॉस्पिटल के साथ टाइप है। यानी कि 1 by 1 आपको हर हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करने का, क्लिनिकल नोटेशन अवेल करने का मौका मिलेगा, और हर टाइम पे आपके साथ एक ट्रांसलेटर हमेशा रहेगा। तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए थी बाश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बिफोर टेकिंग एडमिशन। बाकी एडमिशन रिलेटेड या इंस्टीट्यूट, कॉलेज के रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होता है आपको, तो प्लीज़ कॉल मी ऑन द गिवन नंबर ओवर द स्क्रीन, या फिर यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली आंसर टू ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आप मेरे को ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि अगर बाश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं, तो इसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटी या ऐसी और कौन सी कंट्री है जहाँ जाके आप पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं आपके पास उस कंट्री, उस यूनिवर्सिटी की भी वीडियो लेके आ सकूं। सो इट वुड बी अ इजी स्टेप फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।